तो मौका है क्रेडाई, जो कि देश में डेवलपर्स की सबसे बड़ी संस्था है और आप कह सकते हैं कि सबसे पुरानी संस्था भी है, क्योंकि 25 साल इसने अपने पूरे कर लिए हैं। तो ये एक बड़ा मौका है। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 25 साल का वक्त काफ़ी बड़ा वक्त होता है। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, और अगर कोई 25 साल पूरा कर ले इतनी बड़ी संस्था, तो उसका देश में भी एक बड़ा योगदान होता है। तो चलिए इस मौके पर कुछ उसी तरह की बात करते हैं। हमारे साथ क्रेडाई की पूरी नेशनल लीडरशिप मौजूद है इस वक्त। चेयरमैन साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। सबसे हम बातचीत करेंगे और थोड़ा सा अलग बातचीत करेंगे आज। तो आप तीनों से ही मेरा एक सवाल होगा। हम कई बार ये बातचीत करते हैं कि रियल एस्टेट के सामने क्या चैलेंज है, घर ज़्यादा महंगे हैं, सस्ते हैं, कम बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं। आज वो बातें नहीं करेंगे, आज थोड़ी अलग बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई कि 25 साल क्रेडाई ने पूरे किए हैं और एक बड़ा लैंडमार्क है। अब अगले 25 साल की थोड़ी बात करें, क्योंकि 1947 की हम सब बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स आप लोगों ने कोट भी किए हैं, एक वाइट पेपर भी आप गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं। लेकिन एज ए डेवलपर आप तीनों से ये मेरा सवाल होगा कि अगले 25 साल में आपके विजन क्या है रियल एस्टेट को लेकर, और क्या वो एक चीज़ है जिसे आप बदलना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस वो चलता रहेगा, लेकिन एक चीज़ है जिसे आपकी मैं ये करके जाऊं, मैं कम से कम ये एक चेंज लेकर आऊं। तो चलिए शेखर भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। आप गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं और गुजरात से बहुत इस वक्त देश जुड़ा हुआ है। सो पहला आपसे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक गोल रखा है कि भारत को बाय 2047 विकसित भारत करना है। तो एक गोल कोई रखता है ना, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। तो हमने भी ये जो प्रधानमंत्री का गोल है उसके पीछे भागना है, और भागने के लिए हमको हर साल कुछ ना कुछ अचीवमेंट करना पड़ेगा। तो मैं, आपने जो पर्सनली पूछा कि मैं क्या करना चाहूँगा, तो मैं एक विज़न पेपर रियल एस्टेट के लिए बनाना चाहता हूँ, जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ कि जो हमारे आज 10 बड़े शहर हैं, और वो 10 बड़े शहर है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो 10 बड़े शहर का एक 100 किलोमीटर का एरिया, एक रेडियस उसका बनेगा, और वो 100 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी सारे सैटेलाइट टाउन्स, यानी एक शहर के बाजू में ये 100 किलोमीटर के रेडियस में 20 या 25 या 30 सैटेलाइट टाउन्स होंगे। तो जो फैसिलिटी आपको शहर के सेंट्रल में मिल रही है, वही फैसिलिटी आपको सैटेलाइट टाउन में भी मिलेगी। तो अगर ऐसे 10 शहर और 10 शहर के 20 सैटेलाइट टाउन या 30 सैटेलाइट टाउन एज पर द वो शहर का क्या है, तो अगर वो 10 शहर विद सैटेलाइट टाउन हम विकसा पाए, तो समझो कि हम अगले 25 साल में 300 बड़े शहर, जिसका एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर अच्छा पानी अवेलेबल है, अच्छी हवा अवेलेबल है, अच्छा रोड नेटवर्क है, तो ये जो है यही हमको विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। आज हम देख रहे हैं, यूरोप जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉस। हम लास्ट टाइम वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गए थे, सिडनी में, तो सिडनी में बातें कर रहे थे कि भाई ये इतना सारा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं भारत में देखना चाहता हूँ। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपर का, क्या क्रेडाई का रोल है, क्या हम साथ में गवर्नमेंट के साथ में रह के चल सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। और भारत को डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ मैं भी विकसित भारत देखना चाहूँगा। नहीं, आपकी बहुत मार्के की बात है, ये कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत मुश्किल में जाएंगे, क्योंकि अर्बनाइजेशन की जो स्पीड है और जितने घर हमें अर्बन एरियाज़ में चाहिए, और सिर्फ घर नहीं चाहिए ना, एक बढ़िया शहर चाहिए, लिवेबल शहर चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए पहले चेयरमैन साहब से पूछते हैं उनका विजन। देखिए, जो मेरा जो विश लिस्ट है वो ये है कि एक जब हम बड़ी टाउनशिप्स कर रहे हैं, एक छोटा मिनी शहर बन जाता है। उस शहर के अंदर सारा जो कंट्रोल है वो हमारा होता है, चाहे उसकी प्रोफेशनल प्लानिंग है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या रोड्स हैं या पार्क हैं। क्या हम गवर्नमेंट के साथ मिलके वो प्रोफेशनलिज्म जो है उस शहर, उस प्रोजेक्ट के बाहर भी हम ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जो अभी जो एक रोड ब्लॉक का ब्रेक का काम कर रही है, हम कुछ बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं नहीं ये नॉर्म्स अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी आज भी एक क्लर्क, एक जेई लेवल और एक लेवल का आदमी जो है मास्टर प्लान को कंट्रोल कर रहा है, बिल्डिंग बाई लॉज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये नॉर्म्स एक बार आप हटाने पड़ेंगे कि विश्वास करना। आप ओवरऑल विज़न बताइए आपका, जिस तरह से मैं कई बार कंपेयर करता हूँ पासपोर्ट इंडस्ट्री से, हम और आपने भी पासपोर्ट बनवाए हैं, और आज क्या हाल है कि फाइनली जब उसको साइन करना है तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर साइन करना, उससे पहले सारा चीज़ें जो है प्रोफेशनल्स के हाथ में आ गई। सिमिलरली हमें जो है अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को करना होगा,
प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाइए, लेट इट बी। न्यू आइडियाज़ फ्लो हो ही नहीं रहे हैं, वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बाई लॉज की हाइट कितनी रहेगी, एलिवेशन इतना बना सकते हैं, बालकनी इतनी बना सकते हैं, रूम का साइज़ ये रहेगा, अभी भी हम उसी पे रटके हुए हैं। और जहाँ पर भी हम जाते हैं देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, भी सिडनी की बात करी 20, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। देन ओनली एक जो डेवलप्ड शहर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो वो एक अलाइनमेंट में आएगा। तो वो मेरी इच्छा है कि जो काम हम अपने प्रोजेक्टों पे करते हैं, क्या वो प्रोजेक्टों के बाहर निकल के हम गवर्नमेंट लैंड या गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, उसमें भी क्या योगदान कर सकते हैं और करना चाहेंगे। राइट, तो एक तरह से आपने शेखर भाई की बात को ही आगे बढ़ाया है, और वही शायद कहीं मेरे अंदर भी एक सवाल था, तो ऑटोमेटिकली उसी का जवाब आ रहा है ना। पवन सर, आपका विजन। विपिन जी देखिए, भारत स्वर्ण भूमि थी और बीच में कई 100 ईयर्स के लिए, 300 400 500 साल के लिए ये एक टाइटल हमारे से चले गया। बट आज जो समय है वो ये समय है कि हम वापस वो स्वर्ण भूमि की ओर पहुंच सकते हैं। वी कैन बिकम द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड कवेटेड नेशन। और मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट 10 साल में हमारी देश ने जितनी प्रगति की है और जितना ऐसे रिकग्निशन मिला है वर्ल्ड वाइड, ये बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा प्ले होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ये सारी तो हमारे लाइफ टाइम की स्टोरीज़ है, जिसमें रियल एस्टेट के कंधों पे चल के पूरी नेशन की जीडीपी बहुत घोड़ों के रफ्तार से आगे बढ़ी है। अब हिंदुस्तान का ये समय आ गया है, भारत का ये समय आ गया है कि वही करे। मेरी चाह ये है और मैं करना ये चाहता हूँ, जैसे शेखर भाई और चेयरमैन गौर साहब ने बताया, एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच में। जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्री, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री को इतना ट्रस्ट करके आगे बढ़ोतरी दी उन्होंने, तो उनको कम पता था, इंडस्ट्री को ज़्यादा पता था, ऐसा वो समझ के उन्होंने उसे ढील दी, छूट दी। वैसे ही अगर वो आज के अच्छे डेवलपर्सों को एक तरह से एम्पावर करें कि आप ज़्यादा जानते हो, आप जाइए, टेक्नोलॉजी ले आइए, डिज़ाइन ले आइए, लेकिन हमारी सिटीज़, हमारे जो नए सिटीज़ बनने वाले हैं, उसे एक रूप दीजिए जो आपके विजन के हिसाब से हो। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो एक्टिविटी है, अगर हम इसे इन द नेक्स्ट 5 साल भी पूरा कर सके, तो आगे के 18 सालों में हम विकसित भारत को कई ज़्यादा बड़ा, अच्छी तरह से प्रधानमंत्री के विजन से शायद कई ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। और इसे करने के लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ क्रेडाई शोल्डर टू शोल्डर काम करे और ये गोल अचीव करे। नहीं, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप तीनों ने ही बात कही कि हम घर बना रहे हैं, हम नए शहर बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर वो शहर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, लिवेबिलिटी के हिसाब से अगर पूरी दुनिया के मुकाबले पीछे छूटे, या पूरी दुनिया से भी हम कंपेयर ना करें, हम अपने लोगों की सुविधा, जहाँ वो इजीली ट्रैवल कर पाएँ, जहाँ उनको बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ मिले और जहाँ उनको लगे कि हाँ हम यहाँ रह रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बिज़नेस होता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, गवर्नमेंट से डिमांड होती रहेंगी, लेकिन अगर ये चीज़ हो पाएगी तो शायद बहुत अच्छा होगा। ना आई होप कि आगे क्रेडाई का इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो एक एक लाइन में कोई एकदम क्विक आपकी विश हो जो आप करना चाहें कि हाँ ये हो जाए। पहले तो आपने ये क्वेश्चन हमसे किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमसे अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में ही क्वेश्चन किए जाते हैं, या डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने प्राइस बढ़ा दिया, कम कर दिया, पर आपने एक नया एंगल निकाला और लोगों के लिए करना है ना, सबको मिलकर, तो ये एंगल भी अच्छा है। और विश लिस्ट जो मैंने पहले भी वही है कि भाई भारत को विकसित करना है और मुझे मेरा भारत को महान देखना है, महान अगेन। आज बोमन जी ने जब बोला, वो 400 साल पहले वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का पार्टिसिपेशन वॉज 35%। इंडिया वॉज 35% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी 400 साल पहले। बहुत लंबी बात भी नहीं है। आज हम 5% है, तो वी वांट टू रीच दैट टारगेट ऑफ 35% अगेन, एंड वी वांट टू बीट यूएसए, चाइना, यूके, एनी ऑफ द कंट्री। वी वांट टू बी नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपने कहा कि व्हाट इज़ माय विश। मेरी विश ये है कि हर भारतवासी हमारे ही देश में रहना चाहे और इसे ही अपना घर परपेचुअली समझे। जो एक ब्रेन ड्रेन हुआ था और अभी वेल्थ ड्रेन चल रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया की पूरी पॉपुलेशन जो है वो हमें एक नज़र से देखे कि हम भी यहाँ पे आके बस जाएं। क्या बात है सर। मेरी विश ये है कि गवर्नमेंट का विश्वास हम पे बढ़े और हमारा विश्वास गवर्नमेंट पे बढ़े और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें। और इसके ऊपर जितने भी जो
ब्रेक्स लगे हुए हैं, वो ब्रेक को छोड़ के इस गाड़ी को जो है एक डेवलप्ड हाईवे के ऊपर जाने दें, ये मेरी विश लिस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सिल्वर जुबली एनिवर्सरी के लिए, और 25 साल अच्छे बीते, अगले 25 सालों के लिए हम और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू।